Hello students, welcome to Hindi course. Let us begin lesson number 2 वर्ण विचार। अब आप व्यंजन देखेंगे। व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा कंठ से निकलकर मुंह से बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। हिंदी में व्यंजन 35 होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्वर व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करती हुई निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन 25 हैं। पांचों वर्गों के जो 5 वर्ण हैं वो सब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है: या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह में ऊष्मा गर्मी पैदा होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 है, जो निम्नलिखित है: सा, 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 हा। अब प्रयोग में आने वाले अन्य व्यंजनों पर ध्यान दीजिए। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन देखिए। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, परंतु एक ही वर्ण के रूप में लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए नीचे देखिए: क प्लस श बराबर छ, जा प्लस या बराबर ज्ञ, श प्लस र बराबर श्र, त प्लस रा बराबर त्र। इनसे बने हुए शब्द छत्ति रक्षक, सर्वज्ञ ज्ञानी, श्रमिक श्रम, पात्र और चित्त। संयुक्ताक्षर जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो वह भी संयुक्त व्यंजन होता है। जैसे जा और वा जब एक साथ मिलेंगे तो ज्व शब्द बने ज्वाल, ज्वार। प और य प्य, प्यारा और प्यास। इसके अतिरिक्त द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। 2 समान व्यंजनों का मेल द्वित्व व्यंजन कहलाता है। कुछ द्वित्व व्यंजन निम्नलिखित हैं। इनमें अपने ही समान व्यंजन से मेल होता है, तो कैसे लिखा जाएगा? इस व्यंजन के मेल को देखिए। क का पक्का, जा 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 एक साथ मिले सज्जा, ठा ठा लट्ठा, पत्ता, अन्न, गफ्फार, चम्मच, अव्वल, बच्चा, लट्टू, गुड्डा, कद्दू, पप्पू, मुरब्बा, लल्लू, चुग्गा। इन सब में आपने देखा अपने ही समान व्यंजन के साथ इनका मेल हुआ था, तो द्वित्व व्यंजन ये कहलाता है। व्यंजनों का वर्गीकरण 2 अन्य आधारों पर भी होता है: श्वास प्राण की मात्रा, जिसे हम अल्प प्राण और महाप्राण कहेंगे। स्वर तंत्री में श्वास कंपन से अघोष और सघोष जिसे कहेंगे। इसी प्रकार से अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं। अल्प प्राण इन वर्णों का व्यंजन करते समय वायु कम और कमजोर होकर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। जैसे क, गा, गा, जा, चा, जा, या, टा, णा, ता, पा, बा, मा, या, रा, ला, वा। महाप्राण इन वर्णों के उच्चारण करते समय वायु मुंह से अधिक मात्रा में और अधिक वेग से निकलती है, इसलिए इसे महाप्राण कहते हैं। खा, घा, छा, झा, ठा, डा, ठा, धा, फा और गा, शा। अब देखेंगे आप अघोष ध्वनि और सघोष ध्वनि। अघोष ध्वनियों में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। का, खा,
खा चा छा ठा ता फा शा हा अघोष ध्वनि है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण और शा बा सभी अघोष हैं। सघोष ध्वनि ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। गा गा घा घा चा झा या डा डा धा धा ना बा भा मा या रा ला वा हा सघोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग के तृतीय चतुर्थ तथा पंचम वर्ण और यारा लावा सघोष होते हैं। अब व्यंजन गुच्छ। व्यंजन गुच्छ में उच्चारण और लेखन की दृष्टि से व्यंजन गुच्छ का महत्व विशेष होता है। व्यंजन गुच्छ में दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है। उदाहरण के लिए पक्का, मक्खन, कष्ट, प्यास, स्वास्थ्य आदि। परंपरा से इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, किंतु अब इन्हें व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। नीचे दिए गए शब्दों में व्यंजन गुच्छ के प्रयोग किए गए हैं, इन्हें आपको खुद पढ़ना है। इसके अलावा दो व्यंजनों का संयुक्त रूप भी देखिए, दो रूपों के संधि कारण संयुक्त रूप देखिए, अन्य उदाहरण भी। ये सब कार्य आपको अपने आप पढ़कर करना है। वर्णों के उच्चारण स्थान में आप वर्णमाला में अनेक ध्वनियाँ हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुंह से कोई न कोई अवयव विशेष रूप से सक्रिय हो जाता है। ध्वनियों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु सांस नली से होती हुई मुख से बाहर आती है। इस क्रिया में सक्रिय होने वाले अवयव हैं जिह्वा, स्वरतंत्र, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ। जिस ध्वनि अथवा वर्ण के उच्चारण में जो अवयव सक्रिय होता है उसी के अनुसार वर्ण का नाम रख दिया जाता है। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण नाक से होता है, अतः उच्चारण स्थान नासिका होने के कारण नासिक्य वर्ण भी वर्णमाला में है। आइए इन्हें ठीक प्रकार से समझिए। यहाँ देखिए, क्रम में पहला कॉलम में स्वर, दूसरा मूल व्यंजन, व्यंजन, अन्य व्यंजन, उच्चारण स्थान। ये सारी तालिका आपको लर्न करनी है। अब आप उच्चारण की अशुद्धियों पर ध्यान दीजिए। शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध शब्द कैसे दिया हुआ है और आपको उसे कैसे लिखना है, ये आपको अपने आप सीखना है। सहस्त्र, शून्य, दीपावली ये आपके शुद्ध शब्द हैं। दबात, गुरु, सामाजिक। यहाँ कुछ अशुद्ध शब्द दिए हुए हैं। जिन अशुद्ध शब्दों में आपको देखना है, जैसे यहाँ सहस्त्र दिया हुआ है अशुद्ध, तो आप सहस्त्र किस तरह लिखेंगे। शून्य में कौन से ऊ की मात्रा लगाएंगे, दीपावली में दीपावली कौन सी शुद्ध है। तो इन शब्दों को भी जब आप पढ़कर देखेंगे और याद करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इन्हें भी आप पढ़कर देखिए। अब पाठ में याद करने योग्य जो बात है वो सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, वर्णों का निश्चित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। तीसरा पॉइंट है, हिंदी वर्णमाला में 48 वर्ण होते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजनों के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। दो समान व्यंजनों के मेल से जो परिवर्तन होता है या दो समान व्यंजनों का मेल द्वैत्व व्यंजन कहलाता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख से बिना रुके बाहर आती है उन्हें स्वर कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बाद में आपको प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज कराई जाएगी। धन्यवाद।